नमस्कार। चलिए आज वास्तुशास्त्र के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं और वो है घर का मुख्य दरवाजा। देखिए, ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, कह सकते हैं कि ये हमारे घर की आत्मा का प्रवेश द्वार है। कभी इस बात पर गौर किया है कि घर का मुख्य दरवाजा आखिर किस बात का संकेत देता है? ये बस आने जाने का एक रास्ता भर नहीं है। नहीं, ये तो अवसरों, ऊर्जा और खुशियों के लिए एक खुला निमंत्रण है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। पता है, वास्तुशास्त्र में मुख्य दरवाजे को एक खास नाम दिया गया है, ऊर्जा द्वार। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि घर में जो भी एनर्जी आती है ना, अच्छी या बुरी, वो इसी रास्ते से दाखिल होती है। तो ये ऊर्जा द्वार आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये वो मेन चैनल है जिससे जीवन शक्ति यानी कि प्राण ऊर्जा हमारे घर में एंटर करती है। और हाँ, ये पॉइंट ऑफ एंट्री पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की एनर्जी के लिए है। और यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि दिशा कितनी ज्यादा मायने रखती है। जैसे पूर्व दिशा में अगर दरवाजा हो तो उसे सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो उगते सूरज की ताजगी भरी ऊर्जा का स्वागत करता है, साथ ही इंद्रदेव की शक्ति का भी, जो देवताओं के राजा और समृद्धि के प्रतीक हैं। यही तो वो ऊर्जा है जो जिंदगी में एक नई शुरुआत और रोशनी लेकर आती है। चलिए अब एक ऐसी आम आदत की बात करते हैं, एक ऐसी भूल जो हम में से कई लोग शायद अनजाने में कर बैठते हैं। वास्तु के हिसाब से ये दरवाजे के असली मकसद को समझने में एक चूक है। अक्सर देखा जाता है ना, कि लोग अपने मेन एंट्रेंस पर देवी देवताओं की तस्वीरें लगा देते हैं या कभी-कभी एक छोटा सा मंदिर भी बना देते हैं। पहली नज़र में ये भक्ति का एक बहुत सुंदर तरीका लगता है, पर वास्तु का नज़रिया इस पर थोड़ा सा अलग है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मुख्य दरवाजे पर नहीं, तो फिर देवताओं का सही स्थान कहाँ होना चाहिए? यहीं पर वास्तु हमारी मदद करता है घर की अलग-अलग जगहों की एनर्जी को समझने में। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है हमारा मुख्य दरवाजा। सोचिए वहां क्या होता है। लगातार लोगों का आना जाना, बाहर से धूल मिट्टी का आना, जूते चप्पल भी वहीं उतारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूजा का कमरा। वो कैसा होता है? एकदम शांत, शुद्ध और पवित्र माहौल। वो जगह ध्यान और भक्ति के लिए बनी है। तो बस यही वजह है कि देवताओं के लिए एक शांत और सम्मानजनक जगह चाहिए, ना कि एक इतना व्यस्त दरवाजा। ठीक है, तो अगर हम दरवाजे पर भगवान की तस्वीर न लगाएं, तो फिर पॉजिटिव एनर्जी को घर में इनवाइट कैसे करें? इसका जवाब कुछ बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली शुभ प्रतीकों में छुपा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर देवी देवता की तस्वीर नहीं, तो फिर मुख्य द्वार पर आखिर लगाया क्या जाए? वास्तु इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और असरदार